हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वॉइस चेंज करना सिखलाऊंगा। यह वॉइस से संदर्भित मेरा दूसरा वीडियो है। यदि आपने वॉइस का मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के लिंक दी हुई है, आप मेरा वॉइस से संबंधित पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप को वॉइस बहुत ही आसान और सरल लगने लगेगी। मेरा दावा है कि यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपसे वॉइस चेंज करते हुए बनने लगेगी और बहुत ही आसान तरीके से आप सीख पाएंगे वॉइस चेंज करना। आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया, जिससे मेरा अगला वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। हम एक बार पुनः वॉइस के नियमों को रिवाइज किए लेते हैं, ताकि जो कोई ये मेरा दूसरा वीडियो देख रहा है उसके भी समझ में आ सके। तो वॉइस में प्रोनाउन चेंज करते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदलते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदलते हैं। जैसे आई का मी होगा तो मी का आई। यदि एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा, और यदि एक्टिव वॉइस में मी है तो पैसिव वॉइस में मी का आई हो जाएगा। इस तरह से यदि एक्टिव वॉइस में वी है तो पैसिव वॉइस में अस, यदि एक्टिव वॉइस में अस है तो पैसिव वॉइस में वी होगा। इसी तरह यदि एक्टिव वॉइस में दे है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय दे का देम होगा, और यदि एक्टिव वॉइस में देम आया है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय देम का दे हो जाएगा। यू का यू दोनों में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में यू का यू ही रहता है। ही का हिम, सी का हर, इट का इट। और इसका नियम क्या होता है? ऑब्जेक्ट सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, मतलब पीछे वाले ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में आगे ला करके सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह अर्थात ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव वॉइस में। फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में जा करके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके रख देंगे। फार्मूला क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला पैसिव वॉइस का फार्मूला है। पैसिव वॉइस मतलब जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में आकर के सब्जेक्ट बन जाता है, इसीलिए सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर V3, फिर इसके बाद में बाई, फिर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्टिव से पैसिव में चेंज करने का ये इसको ज़रूर आप याद कर लीजिए। इसके बिना आपसे वॉइस चेंज करते हुए नहीं बनेगी। इसको भी एक बार रिवाइज किए लेते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में सहायक क्रिया इज, एम, आर है तो पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग, बीइंग को जोड़ देते हैं, BEING, बीइंग को जोड़ेंगे और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वाज वर है, एक्टिव वॉइस में वाज वर है तो पैसिव वॉइस में वाज बीइंग या वर बीइंग हो जाएगा। आपको टेंस पहचानने की ज़रूरत नहीं है कि किस टेंस का है। आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, यदि इज, एम, आर या वाज वर आता है तो बीइंग को BEING, बीइंग को लगा दीजिए। हैज, हैव के साथ बीन, BEEN, हैज बीन, हैव बीन प्लस V3 का प्रयोग होगा। हैड है तो हैड बीन प्लस V3, विल हैव, शेल हैव है तो विल हैव बीन, शेल हैव बीन प्लस V3। मतलब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव के साथ बीन, BEEN, बीन का प्रयोग कर दीजिए। ठीक, इसके बाद में यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या डू डज आया हुआ है तो इज, एम, आर लगा दीजिए। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म है V2 और यदि डिड आया है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करेंगे तो वाज या वर लग जाएगा। फिर विल है
तो पैसिव वॉइस में विल भी हो जाएगा, एक्टिव वॉइस में सेल है तो पैसिव वॉइस में सेल भी हो जाएगा। मतलब ये जो मॉडल वर्ब हैं इनके साथ बी का प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस में बी को और जोड़ देंगे। ये सभी हैं विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आट टू। इनके साथ यदि ये एक्टिव वॉइस में आपको इनमें से कोई भी दिखाई देता है तो पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करेंगे तो बी का और प्रयोग कर देंगे, बी, और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अर्थात हम यहाँ पास सीख चुके कि इज, एम, आर, वाज, वर के साथ पैसिव वॉइस में बी, आई एन जी बीइंग का प्रयोग करते हैं। हैज, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, BEEN। इसके बाद में विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आट टू के साथ बी का प्रयोग करते हैं, BE। अब बचा केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या डूड आ जाता है तो इज, एम, आर का प्रयोग करिएगा, और वर्ब का सेकंड फॉर्म या डिड आता है तो डिड कब आएगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। डू या डज कब आएगा, निगेटिव या इंट्रोगेटिव में। तो ये जब आते हैं तो V2 और डिड के साथ वाज, वर, और V1 डू, डज के साथ इज, एम, आर का प्रयोग होगा। इस तरह से एक बार पुनः हमने नियमों को रिवाइज कर लिया। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में। ये मेरा, मैंने जैसे भी बताया कि ये मेरा दूसरा वीडियो है वॉइस के संदर्भ में। तो आज हम वाज, वर के प्रयोग वाले को समझेंगे, कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं थे। पहले वीडियो में हमने इज, एम, आर वाले सेंटेंसों को समझा एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हुए। अब देखिए वाज, वर यदि आपको एक्टिव वॉइस में दिखाई देता है तो पैसिव वॉइस में आपको वाज बीइंग, वर बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करना है। तो जैसे सेंटेंस है ही वाज इनवाइटिंग अस। अब देखिए यहाँ एक्टिव वॉइस में ही वाज इनवाइटिंग अस आया है, तो अस यहाँ प्रोनाउन है यूएस। अस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ये अस जो है अंत में जो अस है, अब पैसिव वॉइस में पीछे वाला आगे आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह सबसे पहले होगा, तो अस का क्या हो जाता है, वी। इसीलिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिख दिए, वी। अब वी के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, वर लगेगी। यहाँ चूंकि सब्जेक्ट ही था एक्टिव वॉइस में इसलिए वाज लगा। अब चूंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो रहा है, वी, अस का क्या होगा, वी होगा, तो वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी, इसलिए वी के साथ क्या लगेगा, वर। ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगता है। आई, ही, सी, इट, एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगेगा। वी, दे, यू प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग होगा। तो इसीलिए वी के साथ वर आया है। वी वर बीइंग, अब देखिए यहाँ बीइंग का प्रयोग कर दिया, वी वर बीइंग इनवाइटेड। इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, सब्जेक्ट। हमने फार्मूला बताया था आपको कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसका फार्मूला है। तो वी वर बीइंग इनवाइटेड बाई हर, इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो गया, बाई का प्रयोग हुआ और ही का हिम हो जाता है। अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा, दे वर एब्यूजिंग अस। तो यहाँ भी अस आया है, तो अस का पैसिव वॉइस में क्या होगा, वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर, तो हो जाएगा वी वर बीइंग। अब वर आया है इसलिए बीइंग का प्रयोग होगा ही। वी वर बीइंग एब्यूज का थर्ड फॉर्म ईडी और लगा दीजिए, तो एब्यूज्ड बाई देम। फिर देखिए वी वर कुकिंग फूड। अब देखिए यहाँ वी के साथ वर आया है लेकिन लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या है, फूड है। फूड एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होता है, इसीलिए पैसिव वॉइस में फूड वाज बीइंग लिखा गया है, फूड वाज बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर बाई, फिर वी का क्या हो जाएगा यहाँ अस, बाई अस। सी वाज रिपेयरिंग टीवी, तो टीवी वाज बीइंग रिपेयर्ड बाई हर। सी वाज मेकिंग अ डॉल, तो अ डॉल वाज मेड बाई हर, मेक का थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड, तो अ डॉल वाज मेड बाई हर। अब इसी का यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने अपने
टेंस वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। आपको यदि टेंस पढ़ना है तो मेरे टेंस वाले वीडियो में जा कर के आप टेंस को बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ सकते हैं। एक बार यदि आप वीडियो को मेरे देख लिए तो आपसे टेंस बनाते बनने लगेगा, टेंस चेंज करते बनने लगेगा, टेंस को आप बहुत अच्छी ढंग से समझ पाएंगे। अब नेगेटिव बनाना है, जैसे तो लिखा है सी वाज रिपेयरिंग टीवी, वाज के बाद नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाना होता है नेगेटिव सेंटेंस में। अब देखिए ही वाज नॉट इनवाइटिंग अस, तो अस का क्या हो जाएगा वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब वर, तो वी वर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई हिम। कहाँ लग गया नॉट, वर बीइंग के बीच में, वर बीइंग लगता था ना, तो वर बीइंग के बीच में क्या लग गया, नॉट तो हो गया वर नॉट बीइंग, और वाज होता तो वाज नॉट बीइंग, इस तरह से। तो कैसा बन गया इसका पैसिव वॉइस, वी वर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई हिम, दे वर नॉट अब्यूजिंग अस, वे हमें गाली नहीं दे रहे थे, तो वी वर नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाई देम, उनके द्वारा हमें गाली नहीं दी गई। वी वर नॉट कुकिंग फूड, हम खाना नहीं बना रहे थे, तो फूड वाज नॉट बीइंग कुक्ड बाई अस, खाना हमारे द्वारा नहीं बनाया गया था। सी वाज नॉट रिपेयरिंग टीवी, वह टीवी को नहीं सुधार रही थी, तो टीवी वाज नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाई हर, उसके द्वारा टीवी नहीं सुधारी गई। सी वाज नॉट मेकिंग अ डॉल, वह गुड़िया नहीं बना रही थी, अ डॉल वाज नॉट मेड बाई हर, उसके द्वारा गुड़िया नहीं बनाई गई थी। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव देखिए, बिल्कुल सरल है इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना। अब निगेटिव सेंटेंस में जैसे पहला सेंटेंस लिखा ही वाज नॉट इनवाइटिंग अस, तो वाज को ही के पहले कर दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। जैसे सेकंड सेंटेंस है दे वर नॉट अब्यूजिंग अस, वर को दे के पहले कर दीजिए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। देखिएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वाज ही नॉट इनवाइटिंग अस, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब अस है यहाँ चूंकि यूएस, अब इंट्रोगेटिव है तो सहायक क्रिया, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सहायक क्रिया शुरू में आएगी। अब यहाँ वाज था, वाज क्यों था, क्योंकि सब्जेक्ट ही था। अब आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, अस है लास्ट में, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस में अस का क्या हो जाएगा वी, तो वी के अनुसार अब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसीलिए यहाँ शुरू में ही कौन सी सहायक क्रिया लग गई वर, तो वी वर नॉट बीइंग इनवाइटेड बाई हिम और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। बाकी सब उसी तरह से है। वर दे नॉट अब्यूजिंग अस, तो वर वी नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाई देम, वी वर वी नॉट कुकिंग फूड, तो वाज फूड। अब देखिए यहाँ वी था एक्टिव वॉइस में इसलिए वर लगा, और यहाँ फूड सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है वाज लगता है, इसीलिए यहाँ वाज लगा, तो वाज फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाई अस। वाज सी नॉट रिपेयरिंग टीवी, तो वाज टीवी नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाई हर। वाज सी नॉट मेकिंग अ डॉल, अ डॉल सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज का प्रयोग होगा। वाज अ डॉल नॉट मेड बाई हर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है, तो इंट्रोगेटिव आपको बनाना है, तो आपने अभी इंट्रोगेटिव निगेटिव सीखा, नॉट को हटा दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, वेरी सिंपल। वाज ही इनवाइटिंग अस, अब अस का वी होता है, तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग होता है, इसीलिए शुरू में आ जाएगा वर। वर वी बीइंग इनवाइटेड बाई हिम, वर दे अब्यूजिंग अस, वर वी बीइंग अब्यूज्ड बाई देम, वर वी कुकिंग फूड, वाज फूड बीइंग कुक्ड बाई अस। वाज सी रिपेयरिंग टीवी, तो वाज टीवी बीइंग रिपेयर्ड बाई हर। वाज सी मेकिंग अ डॉल, वाज अ डॉल मेड बाई हर। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है। पहले इंट्रोगेटिव किसी भी सेंटेंस को पहले आप इंट्रोगेटिव बना लीजिए, इसके बाद में WH फैमिली का जो भी शब्द आए उसको आगे आप रख दीजिए, तो डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। या WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना पाएंगे। देखिए जैसे लिखा है व्हाई वाज ही इनवाइटिंग अस, व्हाई वाज ही इनवाइट, देखिए इंट्रोगेटिव में क्या था वाज ही इनवाइटिंग अस, हमने कितना क्या कर दिया और व्हाई और आगे लगा दिया,
तो व्हाई वाज ही इनवाइटिंग अस, वह हमें क्यों आमंत्रित कर रहा था, वह हमें क्यों आमंत्रित कर रहा था। अब व्हाई की जगह अगर व्हेन कर देंगे तो व्हेन वाज ही इनवाइटिंग अस, वह हमें कब आमंत्रित कर रहा था। व्हाई की जगह हाउ कर दीजिए तो हाउ वाज ही इनवाइटिंग, वह हमें कैसे आमंत्रित कर रहा था। इस तरह से WH फैमिली का जो भी शब्द आता है उसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब के आगे रख दीजिए। आप पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लीजिए, इसके बाद में आप WH फैमिली का कोई भी शब्द जो भी आए उसको रख दीजिए। व्हाई वाज ही इनवाइटिंग अस, तो अस का अब पैसिव वॉइस में वी होगा तो वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। WH फैमिली का जो शब्द जहाँ है वहीं रहेगा, अर्थात शुरू में आया है शुरू में रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब बदला जाएगा जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। मतलब आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को देख लीजिए कि पैसिव वॉइस का क्या होगा। जैसे अस को हमने देख लिया, अस का वी होता है, वी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर। व्हाई वर वी बीइंग इनवाइटेड बाई हिम, क्वेश्चन मार्क। व्हेन वर दे अब्यूजिंग अस, तो व्हेन वर वी बीइंग अब्यूज्ड बाई देम। हु वाज कुकिंग फूड, अब हु को किस में बदल दिया जाता है, बाई हुम में बदल दिया जाता है, क्योंकि हु में सब्जेक्ट नहीं होता, और जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हु में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हु वाज कुकिंग फूड, तो हु को किस में बदल दिए, बाई हुम में, तो शुरू में ही लगा दीजिए बाई हुम वाज फूड बीइंग कुक्ड। अब चूंकि यहाँ फूड सिंगुलर था इसलिए वाज का प्रयोग होगा। यदि प्लूरल होता तो वर का प्रयोग होता। हु वाज कुकिंग फूड, बाई हुम वाज फूड बीइंग कुक्ड। व्हाट वाज शी रिपेयरिंग, तो व्हाट वाज बीइंग रिपेयर्ड बाई हर। अब देखिए व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता, हमने अपने पहले वीडियो में विस्तार से समझाया है। व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो पैसिव वॉइस में व्हाट ही ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, सब ठीक है, सब्जेक्ट का भी करेगा और ऑब्जेक्ट का भी करेगा। इसीलिए पैसिव वॉइस में व्हाट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। व्हाट वाज बीइंग रिपेयर्ड बाई हर। व्हाट वाज शी मेकिंग, तो व्हाट वाज मेड बाई हर। हु वाज कॉलिंग यू, तो बाई हुम वर यू। अब देखिए यहाँ वर का प्रयोग आया है। वर क्यों हो गया, क्योंकि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या था, यू था, और यू को पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो यू का यू ही रहता है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है वर। इसीलिए हो गया है कि बाई हुम वर यू बीइंग कॉल्ड, क्वेश्चन मार्क। हु वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो बाई हुम वाज अ सॉन्ग बीइंग संग, क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता। एक्टिव वॉइस। अब हम हैज और हैव वाले सेंटेंस को देखेंगे। किस टेंस का है इसमें आप न जाइए। आप यदि एक्टिव वॉइस में हैज या हैव देखते हैं तो हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग कर दीजिए। मतलब बीन और लगाना है पैसिव वॉइस में, बीन का प्रयोग और होगा, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस उदाहरण के तौर पे देखिए, यू हैव डिस्टर्ब्ड मी। अब देखिए हैज हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है, हैज हैव के साथ भी3 का प्रयोग होता है, इसलिए इसको चेंज करना और आसान है, आपको थर्ड फॉर्म पहले से ही मिलेगा। यू हैव डिस्टर्ब्ड मी, तो मी का होगा पैसिव वॉइस में आई, तो आई के साथ लगेगा हैव, यू के साथ भी हैव लगेगा, आई के साथ भी। हैज किसके साथ लगता है, ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा, आई वी दे यू प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो आई के साथ हैव सहायक क्रिया, अब चूंकि पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं इसलिए हैव के साथ बीन और लगा दिए, थर्ड फॉर्म पहले से था इसलिए थर्ड फॉर्म लगा दिए, आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद बाई का प्रयोग कर दिए बाई, और यू का यू ही होता है, तो लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह कर दिए यू। शी हैज ऑलरेडी टेकन द मेडिसिन, तो द मेडिसिन
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करेंगे पैसिव वॉइस में तो होगा द मेडिसिन हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन बाई हर। द मेडिसिन हैज़ ऑलरेडी बीन, अब देखिए सी हैज़ ऑलरेडी ये एडवर्ब है, इसलिए यहाँ तो द मेडिसिन हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन बाई हर। या ऐसा भी अपन इसको कर सकते हैं द मेडिसिन हैड बीन ऑलरेडी टेकन बाई हर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा सी हैज़ पोस्टेड द लेटर्स। अब यहाँ देखिए सी था इसलिए हैज़ का प्रयोग हुआ है, और यहाँ लेटर्स, देखिए यहाँ लेटर्स प्यूरल नंबर है तो प्यूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होगा, इसीलिए पैसिव वॉइस में जब लेटर्स को या सब्जेक्ट बनाए तो हैव का प्रयोग कर दिए। द लेटर्स हैव बीन पोस्टेड बाई हर, हैव बीन पोस्टेड बाई हर। यू हैव वास्ट योर you have wasted your time, तो your time has been wasted by you। I have solved all the sums, तो all the sums have been solved by me। Ram has paid the bill, तो the bill has been paid by Ram। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, यही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यू हैव नॉट डिस्टर्ब्ड मी, तो आई हैव नॉट बीन, हैव बीन के बीच में नॉट लगा दीजिए। हैव बीन होता है तो हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। यू हैव नॉट डिस्टर्ब्ड मी, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इस सेंटेंस का तो मी को आई कर देंगे और शुरू में लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, और जब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट रूप में आएगा। सिंपल है। आई हैव नॉट बीन डिस्टर्ब्ड बाई यू। शी हैज़ नॉट ऑलरेडी टेकन द मेडिसिन हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन टेकन बाई हर। शी हैज़ नॉट पोस्टेड द लेटर्स हैव नॉट बीन पोस्टेड बाई हर। यू हैव नॉट वेस्टेड योर टाइम हैज़ नॉट बीन वेस्टेड बाई यू। आई हैव नॉट सॉल्व्ड ऑल द सम्स, तो ऑल द सम्स, चूँकि सम्स यहाँ प्यूरल है इसलिए हैव का प्रयोग होगा। ऑल द सम्स हैव नॉट बीन सॉल्व्ड बाई मी। राम हैज़ नॉट पेड द बिल, तो द बिल हैज़ नॉट बीन पेड बाई राम। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों होगा इसमें साथ साथ। तो कुछ भी नहीं करना आपको, अभी आप नेगेटिव यदि आपसे बनता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपसे बन जाएगा। आपको करना क्या है, हैज या हैव जो है एक्टिव वॉइस में देखिएगा, हैज या हैव जो है तो सब्जेक्ट के पहले रख दीजिए। जैसे सी हैज़ नॉट पोस्टेड द लेटर्स लिखा है तो हैज़ शुरू में कर दीजिए, मतलब हो जाएगा हैज़ सी नॉट पोस्टेड द लेटर्स। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट के पहले रखना है। हैव यू नॉट डिस्टर्ब्ड मी, तो मी है तो मी का आई होगा तो आई के साथ हैव ही लगता है, तो शुरू में आ जाएगा हैव आई नॉट बीन डिस्टर्ब्ड बाई यू। हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगेगा पैसिव वॉइस में भी। हैज सी नॉट ऑलरेडी टेकन द मेडिसिन, हैज द मेडिसिन नॉट ऑलरेडी बीन टेकन बाई हर क्वेश्चन मार्क। हैज सी नॉट पोस्टेड द लेटर्स। अब देखिए यहाँ द लेटर्स प्यूरल है, एक्टिव वॉइस में देखिएगा द लेटर्स प्यूरल है, इसीलिए पैसिव वॉइस में जब हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो प्यूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है, इसलिए हैव लगेगा। हैव द लेटर्स नॉट बीन पोस्टेड बाई हर। हैव आई नॉट सॉल्व्ड ऑल द सम्स, तो हैव ऑल द सम्स नॉट बीन सॉल्व्ड बाई हर। ठीक है, ये देखिए इसमें भी उसी तरह था। यदि ये जैसे है योर टाइम हैज़ नॉट बीन, हैज़ को उठा करके शुरू में कर दिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। पैसिव वॉइस में भी आप देख लीजिए, इसी तरह से करना है, बहुत दिक्कत नहीं है। हैज़ राम नॉट पेड द बिल, हैज़ द बिल नॉट बीन पेड बाई राम। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, यदि आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सीख लिया तो इंट्रोगेटिव भी आप बन जाएगा। आपको करना क्या है,
ये जो नॉट लगा हुआ है इस नॉट को हटा दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैज राम नॉट पेड द बिल, नॉट को यहाँ से हटा दीजिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसा? हैज राम पेड द बिल, क्या राम ने बिल पेड किया है। अब चलिए इंट्रोगेटिव देखते हैं। हैव यू डिस्टर्ब्ड मी, क्या तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है। हैव आई बीन डिस्टर्ब्ड बाई यू, क्या हैव यू डिस्टर्ब, क्या तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है, क्या मैं तुम्हारे द्वारा डिस्टर्ब किया गया हूँ। हैज सी ऑलरेडी टेकन द मेडिसिन, हैज द मेडिसिन ऑलरेडी बीन टेकन बाई यू। फिर देखिए हैज सी पोस्टेड द लेटर्स क्वेश्चन मार्क, तो लेटर्स प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा। हैव द लेटर्स बीन पोस्टेड बाई हर क्वेश्चन मार्क। हैव यू वेस्टेड योर टाइम, तो योर टाइम है यहाँ सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा। हैज योर टाइम, अब यहाँ देखिएगा हैव यू वेस्टेड योर टाइम, यहाँ यू था इसलिए हैव का प्रयोग हुआ है, ठीक है, यू था इसलिए हैव का प्रयोग हुआ है। और यहाँ योर टाइम सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग होगा। हैज योर टाइम बीन वेस्टेड बाई यू। हैव आई सॉल्व्ड ऑल द सम्स, क्या मैंने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। हैव ऑल द सम्स बीन सॉल्व्ड बाई मी, क्या मेरे द्वारा सभी प्रश्नों का हल कर लिया गया है। हैज राम पेड द बिल, क्या राम ने बिल पेड किया है। हैज द बिल बीन पेड बाई राम, क्या राम के द्वारा बिल पेड किया गया है। पैसिव वॉइस केवल कहने का तरीका बदलता है, अर्थ वही रहता है। जो एक्टिव वॉइस में जो हम कहना चाहते हैं वही हम पैसिव वॉइस में कहेंगे, केवल कहने का तरीका बदल जाता है, बस अर्थ वही रहता है, भाव वही रहता है, केवल तरीका बदलता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव मतलब जो WH फैमिली का शब्द आएगा उस वर्ड को आप हेल्पिंग वर्ब के पहले रख दीजिए। डबल इंट्रोगेटिव, यदि आपसे इंट्रोगेटिव बनता है तो पहले आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना लीजिए, इसके बाद में WH फैमिली का जो भी वर्ड आए उसको आगे कर दीजिए, तो डबल इंट्रोगेटिव या WH फैमिली से शुरू होने वाला सेंटेंस बन जाएगा। व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी, तो व्हाई हैव आई बीन डिस्टर्ब्ड बाई यू। व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी, तुमने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया है। तो व्हाई हैव आई बीन डिस्टर्ब्ड बाई यू, तुम्हारे द्वारा मुझे क्यों डिस्टर्ब किया गया है। हाउ हैज सी ऑलरेडी टेकन द मेडिसिन, तो हाउ हैज द मेडिसिन ऑलरेडी बीन टेकन बाई हर। हु हैज पोस्टेड द लेटर्स, किसने पत्रों को पोस्ट किया है, कौन पोस्ट किया है पत्रों को। तो हु को बाई हुम में कन्वर्ट करते हैं, तो बाई हुम, अब चूंकि द लेटर्स प्लूरल है इसलिए हैव का प्रयोग होगा। बाई हुम हैव द लेटर्स बीन पोस्टेड क्वेश्चन मार्क। व्हाई हैव यू वेस्टेड योर टाइम, तुमने अपना समय क्यों बर्बाद कर दिया है। व्हाई हैज योर टाइम बीन वेस्टेड बाई यू, तुम्हारे द्वारा समय क्यों बर्बाद कर दिया गया है। व्हेन हैव आई सॉल्व्ड ऑल द सम, हमने प्रश्नों को कब हल किया है। तो व्हेन हैव ऑल द सम्स बीन सॉल्व्ड बाई मी, मेरे द्वारा प्रश्नों का हल कब किया गया है। हु हैज पेड द बिल, किसने बिल को अदा किया है। बाई हुम हैज द बिल बीन पेड, किसके द्वारा बिल अदा किया गया है। व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। व्हाट हैज बीन डन बाई यू, तुम्हारे द्वारा क्या किया गया है। देखिए व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए पैसिव वॉइस में व्हाट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट व्हाट में नहीं होता है। यही तो हम पूछते हैं कि व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। हमको यही पता नहीं है कि क्या किया है, तुमने क्या किया है। यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने क्या किया यही मालूम नहीं है, अर्थात व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता। इसीलिए पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव को वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो व्हाट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। व्हाट हैज बीन डन बाई यू। व्हाट हैज सी ब्रोकन, तो व्हाट हैज बीन ब्रोकन बाई हर, उसके द्वारा क्या तोड़ दिया गया है।
हु हैज़ टॉर्न द बुक, किसने बुक को फाड़ा है। तो बाई होम हैज़ द बुक बीन टॉर्न, किसके द्वारा किताब को फाड़ा गया है। होम हैव यू एब्यूज्ड, किसको तुमने गाली दी है। तो होम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हु का होम होता है, एक्टिव वॉइस में यदि हु है तो पैसिव वॉइस में बाई होम होगा, यदि एक्टिव वॉइस में होम है तो पैसिव वॉइस में हु होगा। होम को किस में बदल देंगे, हु में बदल देंगे। और whom have you abused, तो who has been abused by you। whom have you cheated, किसको तुमने धोखा दिया है। तो who has been cheated by you, तुम्हारे द्वारा किसको धोखा दिया गया है। अब देखिए whom को who में बदल दिया जाता है और who के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हु में सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए हु के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। होम को हु में बदल दिया जाता है और हु के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। होम मीन्स किसको या किसे। हार्ड वर्ड इसमें जो कठिन शब्द आए थे, तो टीयर, टीयर मीन्स होता है फाड़ना। तो टीयर के तीनों वर्ब के फॉर्म देखते हैं, टीयर, टॉर्न, टॉर। एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली देना, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। चीट, चीट मीन्स धोखा देना, चीट, चीटेड, चीटेड। सम, सम मीन्स सवाल या प्रश्न, सम, सम्ड, सम्ड। वेस्ट, बर्बाद करना, वेस्टेड, वेस्टेड। ब्रेक, तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। अब यदि सेंटेंस में हैड आता है, क्या आता है, हैड, हैड आता है। आपने एक्टिव वॉइस में यदि हैड देखा है तो हैड के साथ बीन का प्रयोग और कर दीजिए, बाकी नियम पूर्ववत ही रहेंगे, शेष नियम वही सब हैं। हमने बताया था आपको कि हैज, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। तो हैड के साथ बीन और लगा दीजिए बस। आई हैड केप्ट माई प्रोमिस, तो माई प्रोमिस हैड बीन केप्ट बाई मी। आई हैड केप्ट माई प्रोमिस, मैंने अपना वादा निभाया था, मैंने अपना वादा निभाया था। तो माई प्रोमिस हैड बीन केप्ट बाई मी, मेरे द्वारा वादा निभाया गया है। शी हैड स्टोलन माई बुक्स, उसने मेरी किताबें चुरा ली थी। तो माई बुक्स हैड बीन, माई, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहता है, इसलिए इसमें सिंगुलर है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, झंझट नहीं होती इसको चेंज करना और आसान है। इसमें हमेशा हैड ही रहेगा, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो। तो माई बुक्स हैड बीन स्टोलन बाई हर, उसके द्वारा मेरी किताबें चुरा ली गई थी। यू हैड स्पेंट ऑल योर मनी, तुमने अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया था। ऑल योर मनी, ऑल योर मनी, ये पूरा पूरा ऑल योर मनी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है पैसिव वॉइस में, तो ये पूरा का पूरा शुरू में जाएगा। ऑल योर मनी हैड बीन स्पेंट बाई यू, तुम्हारे द्वारा पूरा पैसा खर्च कर दिया गया था। आई हैड रिसीव्ड योर लेटर, मुझे आपके पत्र प्राप्त हुए थे। तो योर लेटर, योर लेटर, योर और योर लेटर पूरा पूरा ये ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में योर लेटर सब्जेक्ट बन जाएगा। योर लेटर हैड बीन रिसीव्ड बाई मी, मेरे द्वारा तुम्हारे पत्रों को प्राप्त किया गया था। द कैट हैड ड्रंक ऑल द मिल्क, बिल्ली ने पूरा दूध पी लिया था। ऑल द मिल्क ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में ऑल द मिल्क शुरू में आ जाएगा। ऑल द मिल्क हैड बीन ड्रंक बाय द कैट, बिल्ली के द्वारा पूरा दूध पी लिया गया है। अब इसी को निगेटिव बनाएंगे, तो ये जो हैड है, हैड के बाद नॉट लगा दीजिए तो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आई हैड नॉट केप्ट माई प्रोमिस, नियम वही रहेंगे। अब इतना सिर्फ करना है, हैड बीन होता था तो हैड और बीन के बीच में नॉट को लगा दीजिए, इतना आपको इसमें
नेगेटिव सेंटेंस में और करना है। कहाँ नाट लगाएंगे? हैड और बीन के बीच में नाट लगा दीजिए। बाकी नियम पूर्वत है। आई हैड केप्ट माई प्रोमिस, तो माई प्रोमिस हैड नॉट बीन केप्ट बाई मी। शी हैड नॉट स्टोलन माई बुक्स, माई बुक्स हैड नॉट बीन स्टोलन बाई हर। स्टील का इसमें थर्ड फॉर्म पहले से ही रहता है, इसलिए थर्ड फॉर्म की इसमें झंझट नहीं है। आपको थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में जब हैज, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आपको मिलेगा। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर, तो योर लेटर हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाई मी। द कैट हैड नॉट ड्रंक ऑल द मिल्क हैड नॉट बीन ड्रंक बाई द कैट। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो ये जो हैड है, हैड को आप वाक्य के प्रारंभ में कर दीजिए। जैसे द कैट हैड नॉट ड्रंक ऑल द मिल्क लिखा है, तो हैड को शुरू में कर दीजिए। हैड द कैट नॉट ड्रंक ऑल द मिल्क, ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मतलब ये जो हैड है उसको वाक्य के शुरू में कर दीजिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। हैड, जैसे देखिएगा उदाहरण के तौर पे, हैड आई नॉट केप्ट माई प्रोमिस, क्या मैंने अपना वादा नहीं निभाया था। तो पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे? हैड है शुरू में ही रहेगा, माई प्रोमिस इसमें ऑब्जेक्ट है, तो माई प्रोमिस पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन करके शुरू में आ जाएगा। हैड माई प्रोमिस नॉट बीन, अब नॉट बीन जहाँ था वहीं रहेगा। आपने अभी नेगेटिव सेंटेंस देखा है, नॉट बीन को कुछ नहीं करना, जहाँ नॉट बीन है वहीं रहेगा, केवल हैड भर को शुरू में कर देना है बस। हैड माई प्रोमिस नॉट बीन केप्ट बाई मी। हैड सी नॉट स्टोलन माई बुक्स, तो हैड माई बुक्स नॉट बीन स्टोलन बाई हर। हैड यू नॉट स्पेंट ऑल योर मनी, तो हैड ऑल योर मनी नॉट बीन स्पेंट बाई यू। हैड आई नॉट रिसीव्ड योर लेटर, तो हैड योर लेटर नॉट बीन रिसीव्ड बाई यू। इस तरह से यदि आपको अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बिल्कुल सिंपल है। यदि आपसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनने लगेगा तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव से नॉट को हटा दीजिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। उदाहरण के तौर पे ये लास्ट वाला सेंटेंस देखिएगा, हैड द कैट नॉट ड्रंक ऑल द मिल्क, तो आप नॉट को हटा दीजिए, बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हैड द कैट ड्रंक ऑल द मिल्क, इस तरह से बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए जल्दी से। हैड आई केप्ट माई प्रोमिस, क्या मैंने अपना वादा निभाया था, तो हैड शुरू में ही रहेगा। हैड माई प्रोमिस केप्ट बाई मी, क्या मेरे द्वारा वादा निभाया गया था। हैड सी स्टोलन माई बुक्स, क्या उसने मेरी किताबें चुराई थी। हैड माई बुक्स बीन स्टोलन बाई हर, क्या उसके द्वारा मेरी किताबें चुराई गई थी। हैड यू स्पेंट ऑल योर मनी, क्या तुमने अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया था, तो हैड ऑल योर मनी बीन स्पेंट बाई यू, क्या तुम्हारे द्वारा पूरा पैसा खर्च कर दिया गया था। हैड आई रिसीव्ड योर लेटर, क्या मैंने तुम्हारा पत्र रिसीव किया था। हैड योर लेटर बीन रिसीव्ड बाई मी, क्या मेरे द्वारा तुम्हारा पत्र रिसीव्ड किया गया था। अब डबल इंट्रोगेटिव मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसलिए इसको अपन देखे लेते हैं कैसे बनता है। आप शुरू में WH फैमिली का जो भी वर्ड आए उसको कर दीजिए, डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। व्हाई आई हैड नॉट केप्ट माई प्रोमिस, तो WH फैमिली जहाँ है वहीं रहेगा, तो व्हाई हैड माई प्रोमिस नॉट बीन केप्ट बाई मी। हु हैड स्टोलन माई बुक्स, तो हु को बाई हुम में बदल दीजिए। बाई हुम हैड माई बुक्स बीन स्टोलन, हु हैड स्टोलन माई बुक्स, किसने मेरी किताबें चुराई थी, तो बाई हुम हैड माई बुक्स बीन स्टोलन, किसके द्वारा मेरी किताबें चुराई गई थी। व्हाई हैड यू स्पेंट ऑल योर मनी, तो व्हाई हैड ऑल योर मनी बीन स्पेंट बाई यू। हु हैड आई रिसीव्ड योर लेटर, हु हैड रिसीव्ड योर लेटर होगा। यहाँ आई जो है आई ठीक ढंग से यहाँ आई नहीं होगा,
ये आई यहाँ नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हु हैड रिसीव्ड योर लेटर, हु हैड रिसीव्ड योर लेटर। तो बाई होम हैड योर लेटर बीन रिसीव्ड, किसके द्वारा तुम्हारा पत्र रिसीव किया गया था। हाउ हैड द कैट ड्रंक ऑल द मिल्क, बिल्ली कैसे पूरा दूध पी गई थी। तो हाउ हैड ऑल द मिल्क बीन ड्रंक बाई द कैट, बिल्ली के द्वारा कैसे पूरा दूध पी लिया गया। विच बुक हैड यू लास्ट, कौन सी किताब तुम्हारी गुम गई थी, खो गई थी। तो विच बुक, अब विच जब भी आएगा तो इसके साथ जो रहेगा विच पेन, विच बुक, विच पेंसिल, ये साथ साथ ही रहेगा, अलग नहीं होगा। तो विच बुक हैड यू लास्ट, तो विच बुक हैड बीन लास्ट बाई यू, तुम्हारे द्वारा कौन सी बुक खो दी गई थी। विच चेयर हैड द स्टूडेंट्स ब्रोकन, कौन सी कुर्सी को विद्यार्थियों ने तोड़ दिया था। तो विच चेयर हैड बीन ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा कौन सी कुर्सी तोड़ी गई थी। विच के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट रहता है, आप इस चीज़ को, ये जो नोट है इसको ध्यान से देखिएगा। विच के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट रहता है, पैसिव वॉइस में इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हार्ड वर्ड इसमें क्या है, लूज, लूज मीन्स खोना, लूज, लूज, लास्ट, लास्ट, ये थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है इसका। स्पेंड, स्पेंड मीन्स खर्च करना, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। स्टील मीन्स चुराना, स्टील के तीनों फॉर्म, स्टील, स्टोल, स्टोलन। कीप प्रोमिस, कीप प्रोमिस मतलब वादा निभाना। अब विल हैव सेल हैव को देख लेते हैं। उसी तरह हमने बताया कि हैज, हैव और हैड, विल हैव, सेल हैव के साथ बीन का प्रयोग कर देते हैं, BEEN, बीन का प्रयोग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई का प्रयोग ये होता ही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह कर देते हैं एक्टिव से पैसिव में बदलते समय। द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसिन, सिंपल सेंटेंस में देखिएगा, द पेशेंट विल हैव टेकन मेडिसिन। तो मेडिसिन विल हैव बीन टेकन बाय द पेशेंट। अब क्या हुआ, केवल बीन लगा दिए बस, बाकी शेष नियम पूर्ववत ही रहेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मेडिसिन यहाँ ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में यहाँ एज अ सब्जेक्ट शुरू में कर दिए तो सब्जेक्ट हो गया। तो मेडिसिन विल हैव बीन टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म पहले से ही रहता है इसलिए थर्ड फॉर्म की दिक्कत नहीं है। मेडिसिन विल हैव बीन टेकन बाय द पेशेंट। वी शैल हैव डन अवर होमवर्क, तो यहाँ अवर होमवर्क ऑब्जेक्ट है इसलिए शुरू में आ जाएगा। अवर होमवर्क विल हैव बीन डन बाय अस। ही विल नॉट हैव अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली नहीं दिया होगा। तो आई शैल नॉट हैव बीन अब्यूज्ड बाय हिम। विल यू हैव रिवाइज्ड योर कोर्स, क्या आपने अपना कोर्स रिवाइज्ड कर लिया होगा। विल योर कोर्स हैव बीन रिवाइज्ड बाय यू, क्या आपके द्वारा आपका कोर्स रिवाइज्ड कर लिया गया होगा। हु विल हैव ब्रोकन द चेयर, किसने कुर्सी तोड़ी होंगी। तो बाय होम विल द चेयर हैव बीन ब्रोकन। शी विल हैव टेकन द टेस्ट, द टेस्ट विल हैव बीन टेकन बाय हर। नोट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर कंटिन्यूअस का जब भी अगर एक्टिव कोई सेंटेंस हो उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। और यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब चलिए यहाँ एक्सरसाइज आपके लिए दी हुई हैं, इन एक्सरसाइज को आप करिएगा। यदि आप इन एक्सरसाइज को चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव में तो आपको
आसानी से वॉइस समझ में आ जाएगी। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं उसका समाधान करूँगा। ये एक्सरसाइज, और यहाँ हार्ड वर्ड दिए हुए हैं, हार्ड वर्ड दिए हुए हैं, कठिन शब्द जो बीच में एक्सरसाइज में आया हुआ है। तीनों थर्ड फॉर्म भी दिए हुए हैं, आपको केवल रूल देखना है कि क्या क्या रूल लगेगा। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे हम उदाहरण के तौर पे 5वां सेंटेंस देखे लेते हैं। यू हैड टेकन अ कप ऑफ टी। तो हमको पहले ऑब्जेक्ट पहचानना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो अ कप ऑफ टी ये ऑब्जेक्ट है पूरा। अब यहाँ हैड आया है, तो हैड के साथ पैसिव वॉइस में बीन का प्रयोग होता है। तो कैसा बन जाएगा, सबसे पहले अ कप ऑफ टी हैड बीन टेकन बाई यू। यू का यू ही रहता है, टेकन बाई यू। अब देखिए, जैसे यहाँ पास 33 नंबर का सेंटेंस देखिएगा, 33 नंबर का सेंटेंस देखिए। ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो हमने अपने वॉइस के पहले वीडियो में बताया था कि इज एम आर वाज वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग होता है। आपने यहाँ देख लिया ना, हेल्पिंग वर्ब इज लगा है तो मतलब बीइंग का प्रयोग होगा, BEING, बीइंग का। अब ऑब्जेक्ट यहाँ द ट्रूथ है तो द ट्रूथ को सबसे पहले लाइए, द ट्रूथ। अब ये द ट्रूथ सिंगुलर ही है इसलिए इज का ही प्रयोग होगा। तो द ट्रूथ इज बीइंग, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, द ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन। अब ही का हिम हो जाएगा तो स्पोकन बाई हिम, द ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन बाई हिम। इस तरह से आप इन एक्सरसाइजों को करिएगा, आप आसानी से वॉइस को समझ सकेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, ये हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप जल्दी से वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरे अन्य वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सकें।